तो ये हमें पूरी दुनिया को जीतने की ताकत हमें दे सकता है। तो आदत में हमें अच्छी आदतों को अपनाना है और बुरी आदतों को छोड़ना है। तो फ्रेंड्स, आप सबको इस नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। हम क्या कहते हैं? हैप्पी न्यू ईयर। तो सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर बोलने से हैप्पी न्यू ईयर नहीं होता है। इस न्यू ईयर को हैप्पी बनाना किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? हमारे हाथ। हमारे हाथ में है। न्यू ईयर को हैप्पी बनाना हमारे हाथ में है। हम सिर्फ एक दिन बस आज मैसेजेस फॉरवर्ड किए, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, कॉल किया, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। क्या हमने कभी ये सोचा है कि इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? न्यू ईयर को हैप्पी बनाना। तो ये हैप्पी कैसे होगा? सिर्फ फ्रेंड्स बोलने से नहीं होगा, और ये हमें कोई लाकर गिफ्ट नहीं करेगा, बल्कि इसके लिए हमें हर दिन हर दिन अगर हम लोगों ने अपनी आदतों में एक एक परसेंट बदलाव किया, एक एक परसेंट बदलाव किया, तो साल भर में आपके 37% आपकी लाइफ में आपकी आदतें बदल सकती है। तो क्या आप सब लोग अपने आप से ये कमिटमेंट लेने के लिए तैयार हैं कि इस साल मेरे बिजनेस के लिए, मेरी सफलता के लिए, मेरे गोल के लिए, मेरे लक्ष्य के लिए आज से मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि उन सारी चीजों को बदलाव लाने के लिए, अपनी आदतों में बदलाव लाने के लिए, अपने व्यवहार में बदलाव लाने के लिए मैं अपने आप से कमिटमेंट लेती हूँ कि इन सब के लिए मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। अभी मैंने संदीप माहेश्वरी सर का एक वीडियो प्ले किया था। मैं उनको बहुत बड़ा इंस्पिरेशन रोल मॉडल मानती हूँ, क्योंकि उनका एक वर्ड है, आसान है। आसान है। जब मैंने इंग्लिश क्लास किया था, तो स्क्रीन पे एक वीडियो बताया गया था, बड़ी सारी स्क्रीन प्रोजेक्टर पे था कि आसान है। तो जब मेरे पास स्टेज नहीं था, मुझे सफलता पता नहीं थी, कुछ नहीं पता था कि जिंदगी में हमारे पास कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम सफल हो सकते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में वो एक शब्द आसान है, वो घर कर गया था कि आसान है, आसान है। और वहां पर मतलब बहुत सारे हजारों लाखों लोग उनकी स्पीच सुन रहे थे। तब मेरे दिमाग में आया कि मैं भी ऐसे बन सकती हूँ, मैं भी ऐसे बन सकती हूँ। और जब मैंने वो अफर्मेशंस, वो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें बिठाना शुरू करी, तो फ्रेंड्स कहते हैं ना कि शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको उसमें मिलाने लग जाती है। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, आपके जो भी ड्रीम्स होते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें होनी चाहिए। और सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें कब होगी? जब हम बार बार उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, देखिए सिर्फ सोचते रहने भर से काम नहीं होगा। जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें आती है, तो हमारा एक्शन जो है वो उस तरफ जाता है। जैसे हमारा एक्शन, हमारे 7 स्टेप्स हमारे बाली सर बताते हैं। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इनविटेशन, मीटिंग, टीम वर्क, फॉलो अप। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये 7 स्टेप्स बैठ जाते हैं। तो हमारा एक्शन जो है वो पूरा दिन हमारे हमें अपने आप से वही काम करवाते रहता है। और वही काम हर दिन करते 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 हम एक दिन अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। क्या आप इस बात से एग्री है? आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सफलता का पहला स्टेप, सफलता का पहला स्टेप है ये। अभी जैसे हम लोग मीटिंग करते हैं, प्लान करते हैं, लोगों को बताते हैं, प्रोडक्ट्स बताते हैं, डेमो बताते हैं, सारी चीजें हम बताते हैं, लेकिन अगर सामने वाला का माइंडसेट ही नहीं है उस चीज को करने के लिए, माइंडसेट ही नहीं है वो प्रोडक्ट्स को लेने के लिए, माइंडसेट नहीं है अपने ब्रांड को चेंज करने के लिए, माइंडसेट नहीं है सफलता पाने के लिए, तो क्या आप जो मीटिंग करेंगे, क्या आपको उसमें सफलता मिलेगी? और अगर आपने वो मीटिंग किया, आपके कोई फ्रेंड्स है, तो आपको वो देखकर आपको नाराज नहीं होना, इसलिए वो एक बार का हाँ कर देते, लेकिन क्या वो आपके बिजनेस पार्टनर बनते हैं? क्या आपके वो बिजनेस पार्टनर बनते हैं? नहीं, नहीं बनते हैं। वो या तो फिर कुछ दिनों के लिए
कस्टमर बन जाते हैं, कुछ दिनों के लिए वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं और फिर बाद में वो छोड़ के चले जाते हैं। क्या ऐसा हमारे साथ होता है कि हमने इतनी सारी मीटिंग करी, इतनी मेहनत करी, और कई लोग होते हैं कि कितने टाइम तक काम करने के बाद आज दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं, सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं, चले जाते हैं ना। तो ये तो देखो इसका एक प्रोसेस होता है, लेकिन हमने जो फील्ड में मेहनत करी है, हमने जो भी काम किया है, तो उसका रिजल्ट आज हमें मिलता है क्योंकि वो प्रोसेस में हमने अपने आप को अपग्रेड किया है। हमें ऑब्जेक्शन हैंडल करना, लोगों का माइंडसेट पढ़ना, लोगों को क्या चीज हम समझा सकते हैं, ये सारी चीजें हमने सीखी है। क्या आप लोगों ने वो चीजें सीखी है? तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि लोग छोड़ के चले जाते, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन उस प्रोसेस में हम क्या बन जाते हैं, ये हमें सीखना समझना बहुत जरूरी है। तो हमने आज का टॉपिक क्या चूज किया है? हैबिट्स। तो फ्रेंड्स, बुरी आदतों को छोड़ना, अच्छी आदतों को अपनाना। डेली अगर हम 1% भी अपनी आदतों में चेंजेस लाते हैं तो हम बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। आदतें जो है वो एक बच्चे की तरह होती है, बच्चे की तरह होती है। जैसे बच्चा छोटा होता है, धीरे 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 वो बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता है, मैच्योर होता है, पढ़ाई करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, सक्सेसफुल होता है। उसी प्रकार से हमारी आदतें छोटे बच्चे की तरह है। जैसे आज मैंने स्टार्ट किया बुक रीडिंग करना, या फिर सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया जल्दी उठना, या फिर मैंने स्टार्ट किया एक्सरसाइज करना। तो शुरू में ऐसा नहीं सोचना है कि आज मैंने बुक रीडिंग स्टार्ट किया है तो मैं आज 1 घंटा बैठ के बुक पढ़ते रहूंगी, तो आपसे नहीं हो पाएगा। अगर आप सोचते हैं कि मैं एक्सरसाइज करूंगी, आज मैं 1 घंटा जम के एक्सरसाइज करूंगी, अगर आपने ऐसा किया तो आप दूसरे दिन उठोगे ही नहीं, राइट। और अगर आप सोच लेते कि मैं जल्दी उठना स्टार्ट कर दूंगी, तो आप 3 बजे उठ गए एक दिन, दूसरे दिन आप उठेगे ही नहीं। अगर आपका टाइमिंग है डेली 7 बजे उठने का, तो आप क्या करिए, 6:30, 6 o'clock आप उठना स्टार्ट करिए। मतलब एक दिन आप 15 मिनट, 10 मिनट इस प्रकार से करिए। बुक रीडिंग करना है, आप सिर्फ 5 मिनट बुक रीडिंग करिए, 10 मिनट बुक रीडिंग करिए। एक्सरसाइज करना है, 5 मिनट से 10 मिनट से स्टार्ट करिए। कभी भी टारगेट जो है वो छोटा छोटा, जैसे बच्चे छोटे से थोड़े थोड़े धीरे 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 बड़े होते हैं, वैसे हमारी आदतें भी धीरे धीरे बड़ी होती है। तो 5 मिनट 10 मिनट से स्टार्ट करते करते आपको बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। जैसे हम जिम जाते हैं या फिर हमारा माइंड सेट करता है कि एक्सरसाइज करना है, तो एक्सरसाइज करने के लिए जैसे ही आपका माइंड सेट करता है, तुरंत आपको एक्शन लेना है कि यस मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे मन कर रहा है बुक रीडिंग करने का, बस तुरंत निकालिए बुक और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब एक्शन आपको तुरंत लेना है। हम क्या करते हैं, हाँ करेंगे, ठीक है ना, अभी नहीं, दोपहर में कर लेंगे, शाम में कर लेंगे, अच्छा आज नहीं कल से करेंगे, कल नहीं कल से करेंगे। तो ये कल कभी खत्म नहीं होता है, कभी नहीं होता, और हमारी आदतें चेंज नहीं हो पाती है। तो आदत जो होती है, आदत बनाने के 4 फेजेस होते हैं। कौन से 4 फेजेस होते हैं? सबसे पहला, क्यों करना है, क्यों करना है। ये जो क्यों है, फर्स्ट जो फेज है, अगर आपको ये लगता है कि मुझे वेस्टीज में सफल होना है, मुझे सफल क्यों होना है, आपका लक्ष्य क्लियर है, तो आप 100% सफल हो जाओगे। लेकिन आपका वो क्लियर नहीं है, तो आप सफलता के लिए काम नहीं करेंगे। उसी प्रकार से हमारी आदतों को बदलने के लिए हमें क्यों पे काम करना बहुत जरूरी है। क्यों, मुझे मॉर्निंग में क्यों उठना है जल्दी, क्योंकि मुझे हेल्दी रहना है। मुझे एक्सरसाइज क्यों करना है, क्योंकि मुझे हेल्दी रहना है। बुक रीडिंग करना है, क्यों करना है, क्योंकि मुझे अपने आप को डेवलप करना है, मेरे माइंडसेट को चेंज करना है। ये अगर क्लियर है तो आप उन सारी चीजों पे काम करेंगे। तो पहला क्या हो गया, क्यों, ये आप लिख लीजिए। और दूसरा है क्रेविंग। क्रेविंग यानी कि भूख, भूख, जैसे कि हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, उसी प्रकार से हमारी सफलता की अगर हमारे पास भूख है, क्रेविंग है, तो हम वो सारी चीजें करेंगे। जैसे हमें भूख लगती है तो हम खाना भी बनाते हैं, हम सब कुछ करते हैं। खाना बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए हम खरीद कर लाते हैं, उसको साफ करते हैं, कितना प्रोसेस होता है। आप तो सभी फीमेल्स हैं, आपको तो सभी को पता है कि खाना बनाने में कितना बड़ा प्रोसेस होता है। लेकिन वहां पर हमारा क्यों क्लियर है, क्योंकि हम खाना नहीं बनाएंगे तो खाएंगे क्या, खाएंगे नहीं तो हमारी बॉडी कैसे चलेगी। तो वो एक जो भूख होती है हमारी सफलता के लिए कि नहीं मुझे ये चीज करना ही करना है, तो आप 100%, आपको 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जब आप हिम्मत करके आप डेली अपनी रूटीन में
5-5 मिनट आप ग्रोथ करते करते लेकर आएंगे तो फ्रेंड्स कोई भी आदत को डेवलप होने में लिए 21 डेज लगते हैं। 21 दिन में वो आपको वो चीज की आदत हो जाती है। तो हमारी सफलता के लिए या फिर आदत को डेवलप करने के लिए एक भूख होनी चाहिए। और तीसरा फेज होता है रेस्पॉन्स। रिस्पॉन्स जैसे कि रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी आदत को बदलने के लिए हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। जैसे किताब पढ़ना है, कुछ भी करना है, तो उसको क्या करना है हमें, उसको अच्छा क्रिएटिव बनाना है। जैसे बुक पढ़ना अच्छा लगता है तो उसमें से कुछ पॉइंट्स नोट करने के लिए, जैसे हमारे पास ये पेन होता है, मार्कर होता है, बुक होता है, उसको थोड़ा सा अच्छा बना लीजिए। आपको जैसे अच्छी लगती है चीज, आपको कौन से पेन से लिखना पसंद है, या फिर आपको बुक पढ़ते पढ़ते या फिर लिखते लिखते कॉफी पीना पसंद है या फिर ग्रीन टी पीना पसंद है, तो अपना जैसा कप है बहुत सुंदर सा कप लेकर आ जाइए। तो उसको क्रिएटिव बनाना यानी कि अपनी पसंदीदा काम करना। हम क्या करते हैं कि बस करना है, कुछ भी लेके बैठ जाते हैं, कहीं भी लेके बैठ जाते हैं, तो हमारा जो माइंड सेट है उसमें कंसंट्रेशन हमारा नहीं हो पाता है। तो क्रिएटिव बनाना ये हमारे हाथ में होता है। आप अपना लिखने का, पढ़ने का सेटअप अच्छे से कर लीजिए कि भाई मुझे रोज वहां पर बैठ के मुझे काम करना है, अपना एक सिटिंग कुछ तो बना लीजिए ऐसे। और चौथा होता है जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैंने बताया था कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो सबसे पहले क्या चीज करना है, हमारा जैसा फ्रिज होता है, हमारे जैसा किचन में जंक फूड, जो चीजें हमारे लिए अनहेल्दी है उन चीजों को वहां से हटा देना है और उसके प्लेस पर हेल्दी चीजें हमें रखनी है। जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, तो ये चीजें हमें वहां पर रखना है। और जो हमारे लिए अनहेल्दी है उन चीजों को वहां से हटा देना है। जैसे हमारा मोबाइल होता है, मोबाइल की इतनी ज्यादा आदत पड़ जाती है कि बस इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर हम स्टेटस हम ऑन करते हैं तो स्क्रॉल करने में हमारे 5 से 10 मिनट से आधा घंटा, 1 घंटा कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तो उसमें से उनके नोटिफिकेशंस ऑफ कर देने हैं, या फिर हमें वहां से ध्यान, जैसे ही हमारे दिमाग में आता है कि ये मुझे खोलना है, आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि अगर मैंने इसको स्टार्ट किया तो मेरा आधा घंटा समय चला जाएगा। और वही आधा घंटा जो है मैं मेरी टीम के फॉलोअप में, लोगों को सिखाने में, लोगों को कॉलिंग करने में, अपने आप को लर्निंग के लिए हम वहां पर टाइम हटा सकते हैं। तो ये डिसीजन लेना किसके हाथ में, ये डिसीजन लेना हमारे ही हाथ में है कि कहाँ पर मेरा टाइम जो है वो सही इन्वेस्ट हो रहा है और कहाँ पर मेरा जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है। और जब हम ये सारी चीजें करते हैं, क्यों, क्रेविंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ पर चौथा आता है, जब आप इन चीजों पे काम करते हैं तो रिवार्ड जैसे हम हमारी टीम में या फिर कोई अचीवमेंट लेते हैं या फिर कोई अपना लेवल क्वालिफाई करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको रिवार्ड देते हैं, उनके लिए हम क्लैपिंग करते हैं, उनको हम विशेष देते हैं। तो जब हम अपने आप के लिए कुछ करते हैं तो हमें अपने आप को भी रिवार्ड देना चाहिए। क्या रिवार्ड देना चाहिए, जैसे आपने एक टास्क पूरा किया कि आज मैंने बुक रीडिंग करी, आज मैंने 20 लोगों को कॉलिंग किया, मैम ने बताया कि डेली हमें 3 मीटिंग करनी है, तो मेरा आज 3 मीटिंग का टास्क पूरा हुआ। आज मैंने इतने लोगों के फॉलोअप की लिस्ट बनाई है कि मुझे आज इतने लोगों से फॉलोअप लेना है, मुझे इतने नए लोगों के साथ बात करनी है, मुझे आज ये मीटिंग अटेंड करनी है, मैंने वैशाली वाली मैम का ये वीडियो मुझे सुनना है, या फिर सुरेंद्र वत्स सर का चैट जो है वो मुझे सुनना। आपने वो टास्क कंप्लीट किया। जैसे आपको मीठा खाना पसंद है तो आप थोड़ा सा मीठा खा लीजिए, आपको जो भी चीज अच्छी लगती है आप अपने आप को रिवार्ड दीजिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए, खुश हो जाइए। आपको ये सोचना है कि मैंने एक एक टास्क कंप्लीट किया है, मैंने एक एक परसेंट अपने अंदर ग्रोथ लाई है। तो ये 4 फेजेस है, क्रेविंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिवार्ड। तो ये 4 चीजों पे हमें काम करना है। और इन सब आदतों को डेवलप करने के लिए हमारे फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब हम इन चीजों पे करते हैं तो हमारी फैमिली पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, वो लोग भी चेंज होने लग जाते हैं। और जब उनका माइंडसेट चेंज होता है तो हमारे लिए उनकी सोच बदल जाती है। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि मेरे फैमिली में ऐसा शेड्यूल है, वैसा शेड्यूल है, तो ये सब कुछ नहीं होता, ये सब कुछ हमारे ही हाथ में होता है। जब हम इन चीजों को डेवलप करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका भी जो होता है माइंडसेट चेंज होता है। वो सर्कल, ये ये अगर बात करी जाए तो ये सर्कल जो हमारा सराउंडिंग होता है, तो उस सराउंडिंग में जैसे हम रहते हैं वैसे हम बन जाते हैं, और हम जैसे बनते हैं वैसे हमारा सराउंडिंग बन जाता है, राइट। तो और जो भी चीजें हमारे माइंड में आती है कि मुझे अभी लोगों का फॉलोअप लेना है,
मुझे नए लोगों का कांटेक्ट निकालना है, मुझे लिस्ट बनानी है, तो तुरंत एक्शन लीजिए, उसको डिले मत करिए। यहाँ पर हमें लेजीपन जो होता है हमारा, ये हमारे लिए जहर के बराबर होता है। तुरंत एक्शन लेना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट बनाना, कोई भी जो चीज होती है उसको स्पष्ट बनाना है कि मुझे हेल्दी बनना है, मुझे वेट लॉस करना है, करना यानी करना ही करना है, और मुझे जिम जाना है, मुझे डेली एक्सरसाइज करना है, मुझे वर्कआउट करना है, मुझे 5 मिनट 10 मिनट एटलीस्ट मुझे ध्यान करना है, मुझे मेडिटेशन करना है। तो जब आपका लक्ष्य जो स्पष्ट होता है तभी आप उस पर काम कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि अट्रैक्टिव बनाना, जो कोई भी हम काम करते हैं अट्रैक्टिव बनाना, उसको अट्रैक्टिव बनाना। जैसे हमारा ध्यान करने का जो प्लेस होता है, तो कई लोग क्या करते हैं कहीं पर भी जाके बैठ जाते, ऐसा नहीं है, उसके लिए कुछ अलग से प्लेस चुनना है, हमें कुछ अलग से करना है। और तीसरा, जो कोई भी चीजें हम करते हैं उसको बहुत सिंपल बनाना है, मेक इट इजी। यानी कि हम बहुत ज्यादा टफ बना लेते हैं कि हम इतना ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, हम इतनी हार्ड हार्ड चीजें हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। बहुत सिंपल सिंपल चीजें, छोटे छोटे स्टेप्स से हमें स्टार्ट करना है, तो मेक इट इजी, आसान बनाइए। और चौथा, जब हम इन सारी चीजों को करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस, यस, आंसर दीजिए आप लोग। जब यस। हम इन सारी आदतों को डेवलप करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और जब हमें रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है तो आप खुद बिलीव नहीं करेंगे कि आपका पहले माइंडसेट किस प्रकार से था, आपका डेली शेड्यूल किस प्रकार से था, और किस प्रकार से आपने उन चीजों में बदलाव लाके अपने आप को चेंज किया है। तो अभी जो दीपल मैम का मैंने वीडियो आप लोगों को बताया था, तो ऐसा कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाता है और ऐसे हमारे लोग हमारी सुनने लग जाते हैं, और हमारे अंदर हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल्स आ जाती है। तो हम प्रॉब्लम प्रॉब्लम लेके बैठते नहीं है, बल्कि उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है उसका सॉल्यूशन हमारे ही पास हमें मिल जाता है। तो बुरी आदतों को छोड़ना है, तो मेक इट इनविजिबल। जैसे हमारे मोबाइल से हमें प्रॉब्लम है, तो मोबाइल को या फिर जो भी चीजें होती है उनको धीरे 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 हमें कम करते रहना है। जैसे किसी किसी का होता है कि कोई किसी को कॉल करते तो घंटों घंटों बात करते रहते हैं, तो उसको इनविजिबल यानी कि उसका जो टाइमिंग है, जैसे हम अपने रिलेटिव या फिर कोई भी फ्रेंड से या फिर अपने डाउनलाइन से अपलाइन से किसी से भी अगर हम बात करते हैं, तो हमारा मेन मुद्दा क्या है, मेन पॉइंट क्या है, उसके ऊपर हमें बात करनी। जो बात हम 10 मिनट में कर सकते हैं, तो उसमें अगर हम आधा घंटा या पौना घंटा लगा रहे हैं, तो उसमें हम कितना टाइम हमारा भी वेस्ट हो रहा है, उनका भी वेस्ट हो रहा है। तो उसी में अगर हम ये चीजें उनको सिखा दें कि आप इस प्रकार से आप अपनी बात रख सकते हैं, और आधा घंटा जो है हम उनसे बात करके और नए टॉपिक पे हम चीजें सीख सकते हैं। आप बात करिए, लेकिन अगर आपका उसमें कुछ लर्निंग आता है, आप अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं, तो उस टॉपिक पे हमें बात करना है जहां पर अननेसेसरी हमें कोई रिजल्ट नहीं आता है। तो इन छोटी छोटी आदतों को हमें चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेक इट इन अट्रैक्टिव। जैसे कि आपको जो बहुत ज्यादा मीठा खाना पसंद है, या फिर बहुत ज्यादा आपको जैसे टीवी देखना पसंद है, बहुत ज्यादा सोना पसंद है, जैसे कोई कोई लोग रात में 10 बजे सो जाते हैं, 11 बजे सो जाते हैं, तो सुबह 8 बजे तक सोए रहते हैं। तो 10-10 घंटे सोना ये ठीक नहीं होता है, ये हमारी हेल्थ के लिए हमें 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उससे ज्यादा सोने की जरूरत नहीं है। तो इन चीजों को हमें अवॉइड करना है। मेक इट डिफिकल्ट। जैसे सोशल मीडिया देखना बहुत लोगों को पसंद होता है, बहुत पसंद होता है, तो क्या करना है, वहां पर इंटरनेट बंद कर दो, वाईफाई बंद कर दो। जहां पर अगर हम लोग बुक रीडिंग कर रहे हैं या फिर हम ध्यान कर रहे हैं, तो बीच में टुड़ुक 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 कुछ ना कुछ आवाज आती रहती है। जैसे हम लोगों से बात कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कुछ नए नए लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो बीच बीच में डिस्टरबेंस आता है। तो वहां पर सोशल मीडिया से थोड़ा सा हमें दूर हटना है, नोटिफिकेशन ऑफ कर देने हैं। तो और चौथा जो है, मेक इट अनसेटिस्फाइंग। जैसे कि अगर हमारे से मिस्टेक होती है, कोई चीज अगर हमने वैसे करी है, और क्या करना है वहां पर हमें, जैसे आज मैंने टास्क लिया है कि मुझे रोज 10 मिनट बुक रीडिंग करनी है, या फिर 10 मिनट मुझे रोज ये काम करना है, फिर 1 घंटा, या फिर मेरे डाउनलाइन से मुझे रोज कॉलिंग करनी है, नए लोगों से मुझे रोज बात करनी है। अगर ये काम नहीं होता है तो क्या करना, अपने आप को पनिश करना है। पनिश क्या करना है, पनिश क्या करना है,
जैसे हम लोग रात को डिनर करते हैं तो आज रात को डिनर नहीं करना है, ये पनिशमेंट देना है। या फिर जैसे आप रोज 6 बजे उठते हैं तो पनिश क्या करना है कि कल मैं 4 बजे उठ के मैं 1 घंटा ये काम करूंगी, राइट। तो जहां पर जो मिस्टेक होती है तो किसी और ने अगर आपकी मिस्टेक को समझाया तो ये चीज गलत है। हमें अपनी ही मिस्टेक को खुद को ही समझकर अप्रिशिएट करना है, रिवॉर्ड भी करना है। और जब गलती होती है तो अपने आप को ही पनिश करना है, राइट। तो हमारे अपने आप के गुरु, हमारे माइंडसेट के गुरु कौन है? हम खुद है। इसका रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में? हमारे हाथ में। तो इसको ऑन करना, ऑफ करना इसके हाथ में, हमारे ही हाथ में है ना। तो ये सारी चीजें हम खुद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो छोटी छोटी चीजें अगर हम अपने आप के अंदर डेवलप करते हैं तो ये कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग यानी कि मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। 5 मिनट से आप 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जल्दी जल्दी उठना, कुछ ना कुछ करना। जैसे टाइम नहीं होता है तो टाइम तो फ्रेंड 24 घंटे सबके पास होते हैं। उसी 24 घंटे में लोग जो हिस्ट्री क्रिएट कर जाते हैं और कुछ लोग उसी 24 घंटों में इतनी बुरी आदतों को अपनाते हैं कि अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद भी कर देते हैं। तो टाइम को कैसे एडजस्ट करना है? तो डेली अगर हम आधा घंटा बिफोर भी उठेंगे, आधा घंटा लेट भी सोएंगे तो 1 घंटा हमारे हाथ में होता है। और ये 1 घंटा अपनी हेल्थ के लिए, अपने माइंडसेट के लिए, अपने आप को ग्रेड करने के लिए, लर्निंग करने के लिए अगर हम लगाते हैं तो ये हैबिट जो है 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में इस प्रकार से डेवलप हो जाएगी कि आप यकीन नहीं कर पाओगे। और 1 साल, 2 साल, 3 साल यानी कि कंपाउंडिंग होते होते आप एक समय में ऐसे बन जाएंगे कि लोग आपके दीवाने हो जाएंगे, आप आपके खुद के दीवाने बन जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि एक वक्त में क्या थी और आज मैं क्या बन गई हूँ। तो फ्रेंड्स, एक मैं स्टोरी आप लोगों को सुनाना चाहूंगी कि सफलता सिर्फ पैसा कमाना सफलता नहीं है। सिर्फ सफलता ये नहीं है कि लोग आपको मानते हैं। सफलता ये है कि हम सारी चीजों को बैलेंस बना के चलते हैं, चाहे हमारा फैमिली हो, चाहे वो हमारा हेल्थ हो, चाहे हमारा वेल्थ हो, हमारी सक्सेस हो। इन सारी चीजों को एक मैं स्टोरी सुनाना चाहती हूँ आप लोगों से कि एक टीचर थी, उसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर नाम रखना चाहूंगी अर्चना मैडम मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं, तो मैं वो टीचर का नाम रखूंगी अर्चना जी। अर्चना जी जो है वो स्कूल में पढ़ाई कराते हैं, बहुत सिंसियर है, वो बहुत अच्छे से एजुकेशन देते हैं। तो वहां पर उन्होंने अपने क्लास में अपने स्टूडेंट्स को एक टॉपिक दिया था जिसपे ऐसे लिखना था, निबंध लिखना था। तो उन्होंने टॉपिक लिखा था कि आपकी विशेष के ऊपर, विश यानी कि आप क्या चाहते हैं जिंदगी में, आप जिंदगी में क्या चाहते हैं। तो ये टॉपिक उन्होंने दिया स्टूडेंट्स को कि आप इसके ऊपर निबंध लिख के मुझे दो, और सारे पेपर इकट्ठा वो कर लेंगे और घर पर जाकर करेक्शन करेंगे। तो सारे बच्चों ने पेपर लिया और उसके ऊपर निबंध लिखना स्टार्ट किया, सभी ने लिखा। और जब मैम जो है, अर्चना मैम जो है, वो सारे पेपर इकट्ठा करके अपने घर पर लेकर आए, और लेकर आने के बाद में वो करेक्शन करने लगी। शायद आप लोगों ने स्टोरी किसी ने सुनी भी होगी, नहीं भी सुनी होगी तो भी मैं सुनाना चाहूंगी, सुनी भी होगी तो भी मैं सुनाना चाहूंगी, क्योंकि मेरा काम है सुनाना, मेरा काम है समझाना, मेरा काम है बोलना, राइट। तो अर्चना मैम जो है वो सारे घर पर लेकर आ गए और करेक्शन करने लगे। करेक्शन करते करते उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, और उनके पास ही उनके पति बैठे थे, वो भी मोबाइल लेकर बैठे थे। और उनको पता है कि उनकी पत्नी जो है वो, उनकी जो पत्नी है अर्चना जी, जो क्या कर रही, पेपर करेक्शन कर रही है। और उनको भी पता था कि मेरे जो हस्बैंड है वो मोबाइल लेकर बैठे हैं। तो अचानक से वो मैम की आंखों से आंसू निकलने लगे। तो उनके पति का ध्यान उनकी तरफ गया और देखा कि ये रो क्यों रही है, क्या हो गया है। तो उन्होंने पूछा कि क्या हो गया है। तो बोले कि आज मैंने एक विश बोल के एक निबंध दिया था बच्चों को, सबको लिखने के लिए। तो उसमें से एक ने ऐसी चीजें लिखी है कि जो सुनकर मुझे, जो मैंने पढ़ा तो मुझसे रहा नहीं गया और मेरे आंखों से आंसू निकल गए। तो उनके पति ने पूछा कि क्या लिखा है उसके अंदर। उसके अंदर लिखा है कि मेरी विश है कि ये मोबाइल जो है ना बहुत दूर चला जाए, मेरी जिंदगी से ना बहुत दूर चला जाए, क्योंकि मेरी जो मम्मा है
वो मुझे टाइम नहीं देती है। वो स्कूल जाती है, स्कूल से आने के बाद अपने काम में लग जाती है, मोबाइल में लग जाती है। मेरे पापा ऑफिस से आने के बाद में मोबाइल लग जाते हैं। मेरे दादा जो है वो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। मेरी बुआ मोबाइल लेके बैठ जाती है। मेरा चाचा, मेरे चाचू चाची जो भी है वो सब मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ, एक बच्चे ने लिखा है, मैं चाहता हूँ कि ये मोबाइल जो है ना मेरी जिंदगी से बहुत दूर चला जाए। ये सब लोग मोबाइल छोड़ना छोड़ दे। और मैम, क्या आपके पास ऐसा एक जादू है कि ये, मैं ना, अगर आप एक जादू कर सकते हैं तो आप मुझे ना मोबाइल बना दो। ऐसा मोबाइल बना दो कि मैं मेरी मम्मा के पास रहूं, मैं मेरे पापा के पास रहूं, मैं मेरे चाचा चाची के पास रहूं, और मैं मेरी बुआ के पास रहूं, मेरे दादू के पास में मैं रहूं। तो ये सुनकर, ये पढ़कर उनकी आंखों से और आंसू निकलने लगे। तो उनके पति ने पूछा कि ये ऐसा जो लिखा है, ये लिखा किसने है, ये लिखा किसने है? तो मैम की आंखों में और आंसू आने लगे और वो जोर जोर से रोने लगी। तो उसने कहा कि ये किसी और ने नहीं लिखा है, ये अपने ही बेटे मोनू ने लिखा है, ये अपने ही बेटे मनीष ने लिखा है। तब दोनों आश्चर्यचकित रह गए कि ये हमारा ही बेटा हमें, इन सबको, हम सबको ये मिस कर रहा है, हम सबको ये मिस कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी सिर्फ उन्हीं मैम की नहीं है, ये कहानी हम सब की है, ये कहानी हम सब बच्चों की है, हम सब फैमिली की है। तो फ्रेंड्स, सफलता के लिए आज आप लोग जितने भी लोग हैं, जिन्होंने भी सफल लोगों की स्टोरी पढ़ी है, सुनी है, उनका एक टाइम पे एक ही काम करना ऐसा होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन एक ही तरफ होता है। जैसे अभी कोई मीटिंग कर रहा है तो मीटिंग ही कर रहा है, कॉलिंग कर रहा है तो कॉलिंग ही कर रहा है, काम कर रहा है तो काम ही कर रहा है, अपनी फैमिली को टाइम दे रहा है तो फैमिली को ही टाइम दे रहा है। क्योंकि हमारी ये जो हमारी हैबिट जो होती है, उसकी वजह से हम बहुत सारी चीजें हम बर्बाद कर सकते हैं। और जब चीजें हमारे हाथ से फिसल जाती है तो ये हमारे हाथ नहीं लगती। और ये कहानी हर घर घर की है। आजकल जो हमारी बदली हुई, जो बिगड़ती हुई जो आदतें हैं, उसकी वजह से हम हमारी फैमिली से भी दूर होते जा रहे हैं, हमारी डाउनलाइन से, हमारी अपलाइन से। कहीं ना कहीं हम अपनी घर गृहस्थी में, हमारे प्रोग्राम्स में और भी इतने बिजी होते जाते हैं। ये सिर्फ हमारा घर का परिवार ही नहीं है, अपना विस्टिज परिवार भी हो सकता है। तो इन सारी आदतों को हमें चेंज करना है। जैसे हमारे वेस्टिज फैमिली में हम देख सकते हैं कि हमारी डाउनलाइन जो हमारा बहुत वेट करती है, या फिर हमारे अपलाइन जो है एक उम्मीद लगाते हैं कि मेरी टीम के ये लीडर ये करेंगे, लेकिन उनकी बिगड़ती हुई आदतें या फिर उनका अपने बिजनेस के प्रति फोकस नहीं होना, ये चीजें हमें बहुत नुकसान देती है। जैसे हमारी फैमिली में अगर हम अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड्स को, अपने फैमिली को टाइम नहीं देते हैं तो हमारे रिश्ते कैसे बिगड़ जाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये सारी चीजें होती है। तो फ्रेंड्स, नए साल में मैं आप लोगों से यही बताना चाहती हूँ कि हमारे लिए जो चीज बेस्ट है वो हमें करनी है, अपने परिवार के लिए, अपने विस्टिज परिवार के लिए, अपनी जिंदगी में सफलता के लिए हमें सब चीजों को अपनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ भागते रहने से काम नहीं होगा, हमें ठहराव लाकर अपनी जिंदगी में, अपने अपने आप के अंदर एक ठहराव लाकर हमें सोचना है, समझना है कि मुझे कौन सी दिशा में जाना है, मुझे क्या चीजें समझनी है, मुझे क्या चीजें समझाना है, मुझे कहाँ पर काम करना है और मुझे क्या चीज अपग्रेड करनी है, मेरा माइंडसेट कहाँ पर है, मुझे कहाँ पर लोगों का माइंडसेट लाना है। तो जब हम इन चीजों के लिए अपने आप से बात करेंगे तो हमें चीजें समझ आएगी कि हमारी गलतियां कहाँ पर हो रही है। फ्रेंड्स, मैंने भी बहुत सारी गलतियां करी। ये जो चीजें मैं बता रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ। एक समय ऐसा था जहां पर मैं सिर्फ यही काम करती थी और मैं फैमिली से थोड़ा सा दूर होती चली गई। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि ये मेरी गलती थी, यहाँ पर मुझे काम करना चाहिए था। और आज जब मैंने फिर से काम करना स्टार्ट किया है तो सारी चीजें ठीक हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, जिंदगी में ऐसे पड़ाव आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें सबकी लाइफ में आती है, तो हमें हर चीजों को बैलेंस बना के चलना है। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? और यही जब हमारी फैमिली के साथ जब हम सफलता पाते हैं तो हम सबके दिलों में राज करती है और वही फैमिली हमारे लिए बहुत प्राउड फील करती है। तो क्या आप सब उन जिम्मेदारियों के साथ काम करना चाहेंगे? जिम्मेदारी हमारी सब कुछ होती है। हम एक माँ है, हम एक पत्नी है, हम एक बहन है, हम एक बहू है, हम एक बेटी है, हम एक यहाँ पर बिजनेस वुमेन भी है, हम एक एंटरप्रेन्योर भी, हम अपलाइन भी, हम डाउनलाइन भी, हम सब कुछ है। सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर हम काम करेंगे तो आपकी सफलता, तकलीफें जरूर आएगी, चैलेंजेस जरूर आएगी, प्रॉब्लम बहुत आएगी, बहुत दर्द सहना पड़ेगा, बहुत दुख सहना पड़ेगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि आपकी सफलता इन सारे दुखों को, इन सारी तकलीफों को कहाँ पर गायब कर देगी?
पता भी नहीं चलेगा और आप इतना प्राउड फील करेंगे, आपके अंदर ऐसी ऐसी ताकत आ जाएगी कि आप सब कुछ कर सकते हो, राइट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं इन चीजों पे काम कर रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ ताकि आप लोग भी इसी प्रकार से काम करके अपनी टीम में वो सारी चीजें सिखाएं। थैंक यू सो मच। अगर किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। ओवर टू यू राधिका। थैंक यू मैम, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। थैंक यू मैम। सबको नए साल की बधाई हो। एंड आज का नॉलेजेबल सेशन था। आज के जो भी पॉइंट है बहुत ही ज्यादा काम के हैं। और ये जो आपने स्टोरी बताई तो ये सही में ऐसा होता है और ऐसा सोचते हैं और लगता भी है कि मोबाइल ऐसा होना चाहिए कर। तो बताइए, जरूरी नहीं है कि हम ऐसा ही करना है, उसे इग्नोर कैसा कर सकते हैं वो टिप्स तो आपने बताई है। जैसा जो भी नोटिफिकेशन रहते हैं उसे हमें ये करना है, जो काम है वही चीजें देखना है। तो ये आदत इतने जल्दी नहीं होंगी, थोड़ा करते करते सब चीजें हमें चेंज सब करना सही हो जाती है। ये मोबाइल हमारे लिए बहुत काम की है, इससे हमारी जिंदगी बदल सकती है और बिगड़ भी सकती है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना ये हमारे हाथ में है। कोई भी चीज अगर गलत हो रही है तो उसका रिजल्ट एकदम से एक बार में नहीं आता है, धीरे धीरे सालों साल बाद वो चीज हमारे सामने आ जाती है। और तब हमें रियलाइज होता है कि अरे यार मैंने वो गलती करी थी, अगर मैंने उस वक्त ऐसा नहीं किया होता तो आज ये चीज मेरे सामने नहीं आती थी। ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से बता रही हूँ। और सही भी है, ये होता है ऐसा। कोई इस पे सोचता है, कोई नहीं सोचता है। आपने सोचा है, वही एक्सप्लेन किया है। तो थैंक यू सो मच। ये सभी चीजें हमें भी सोचना है, देखना है और अपनी चीजें अपने आप को ही चेंज करना है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो हमारा टाइम काफी हो चुका है। यस, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत सीखने वाली बातें हैं इसमें।